नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। लालू परिवार पर छापेमारी के बाद बिहार की राजनीति में आपको बता दें कभी भी भूचाल आ सकता है। बिहार में बवाल की हर खबर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले अपडेट देगा। सबसे पहले आइए बड़ी बातें देख लेते हैं। मंगलवार को नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है। परसों नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है और कल यानी सोमवार को आरजेडी के विधायकों की बैठक होगी। कल ही नीतीश कुमार जनता दरबार भी लगाएंगे। कल ही नीतीश जनता दरबार में शामिल होंगे और मीडिया की तरफ से तो कम से कम यही उम्मीद हो रही है कि इस पूरी स्थिति पर वो अपनी बात रखेंगे। जिस वक्त जनता दरबार होगा उसी वक्त आरजेडी की बैठक भी हो रही होगी। विधायकों को बुलाया गया है इस बैठक में। तेजस्वी पर दर्ज केस पर नीतीश कुमार ने लगातार चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, लेकिन नीतीश इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुसीबत में है लालू का परिवार और संकट में है नीतीश कुमार की सरकार। कल नीतीश मीडिया से भी बात करेंगे जब उनका जनता दरबार लगेगा और इसी दौरान लालू विधायकों की बैठक कर रहे होंगे। लालू परिवार पर मुश्किल के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में आपको बता दें राज्य कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। नीतीश के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में 11 जुलाई यानी मंगलवार को यह बैठक बुलाई गई है। पहले यह बैठक 10 जुलाई यानी कल सोमवार को होनी थी, लेकिन लालू ने आरजेडी के विधायकों की बैठक सोमवार को बुलाई है। कल सुबह 10 बजे लालू विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसी वक्त नीतीश भी जनता दरबार में मीडिया के सामने होंगे। इस बीच राजगीर गए नीतीश कुमार पटना वापस लौट आए हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार की यह खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन बाद एकांतवास से बाहर एक अणे मार्ग जो सरकारी निवास स्थान है वहां पहुंच गए हैं। राजगीर में 4 दिनों से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और उसके बाद आज एक अणे मार्ग उनका काफिला जा रहा है नीतीश कुमार का। और ये जो एम्बेसडर देख रहे हैं इसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो देख रहे हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी सिंह, वो साथ में है जो इस काफिले में उनके साथ बैठे हुए थे और 4 दिन से लगातार उनके साथ थे। 4 दिन की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इतनी लंबी चुप्पी शायद इसके पहले कभी नहीं, क्योंकि सीबीआई के छापा के बाद से गहमा गहमी है पूरे बिहार में कि किस तरह से जेडीयू का रिएक्शन होता है। जेडीयू का एक भी नेता अब तक लालू यादव से या उनके परिवार के किसी सदस्य से मिलने नहीं गया है, ना ही कोई मंत्री और ना ही कोई प्रवक्ता। महागठबंधन में साथ हैं, मंत्रिमंडल में भी आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी उनके सहयोगी हैं। लेकिन जिस तरह से परिवार संकट में है उसमें जेडीयू उनके साथ खड़ा है या नहीं, क्या है उनकी रणनीति, इस पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। महागठबंधन अटूट है ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये कैसी दोस्ती है, कैसे आगे बढ़ेगा मामला। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले नीतीश कुमार चुप हो गए हैं, ये बहुत कुछ बयान करता है। ये चुप्पी ये भी कहता है कि क्या नीतीश कुमार इसी तरह से राजनीति में आगे बढ़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार के नाम पर आखिर चुप क्यों है? क्या सिर्फ सहयोगी दल का मामला है या फिर कोई और बात है? किसी और राजनीति की नींव तो नहीं रखी जा रही है? हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। लालू यादव और उनके परिवार पर पड़े सीबीआई और ईडी के छापे के बाद अब सबकी नजर तेजस्वी यादव पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार उनको मंत्रिमंडल से हटाने के मामले में खामोश है। खास बात यह है कि तेजस्वी से पहले नीतीश ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते रहे हैं और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कई पुराने सहयोगियों को ऐसे मामलों में हटाया है। बिहार के जिस बोधगया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी, उससे 60 किलोमीटर दूर राजगीर में नीतीश कुमार सियासी ज्ञान के लिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी के छापे के बाद वो पहली बार राजगीर में नजर आए, लेकिन खबरनवीस तेजस्वी के मुद्दे पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सके। इसका वहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया था। खास बात है कि नीतीश कुमार पहले ऐसे नहीं थे। इसमें ये वांछित है और फरार घोषित किए गए हैं। क्या इसमें कार्रवाई करने से आपके पास कागज है, इसलिए इसका उत्तर हम जब
कागज न देखे कुछ नहीं। आप कागज कह रहे हैं कि मेरे पास है वो कागजात, जब मेरे पास आएंगे हम देखेंगे तभी कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 6 साल पहले साल 2011 की घटना है ये। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने तत्कालीन सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह की फरारी को लेकर सवाल पूछे थे। नीतीश ने तब तो सबके सामने जानकारी से इनकार किया था, लेकिन अगले ही दिन रामाधार सिंह की छुट्टी कर दी गई थी। 6 साल बाद हम इस घटना की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश पर दबाव बन रहा है। स्वयं इस्तीफा नहीं देता है तो एक ही विकल्प बचता है कि उनको बर्खास्त किया जाए और श्री जीतन राम मांझी, श्री रामानंद सिंह, श्री रामाधार सिंह, श्री अवधेश कुशवाहा, आप ऐसे लोगों से केवल आरोप लगने पर इस्तीफा ले सकते हैं। श्री जीतन राम मांझी से आपने इस्तीफा ले लिया, पहली बार सरकार बनने के 4 घंटे के भीतर। सुशील मोदी जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2005 में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जीतन राम मांझी को बर्खास्त कर दिया। 2009 में तत्कालीन परिवहन राज्य मंत्री का नाम पाइप घोटाले में आया तो उन्हें हटा दिया। आबकारी विभाग में घोटाले का मामला सामने आया तो मंत्री जमशेद अशरफ को हटा दिया। 2011 में भड़काऊ भाषण के आरोपी रामाधार सिंह को सहकारिता मंत्री के पद से हटाया। 2015 में स्टिंग ऑपरेशन में दिखे मंत्री अवधेश कुशवाहा को चुनाव के दौरान बर्खास्त कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे कारगर कदम उठाने वाले नीतीश कुमार केस दर्ज होने के बावजूद तेजस्वी यादव के मुद्दे पर खामोश हैं। बिहार की सत्ता का केंद्र एक अणिमार आज खामोश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है तो ठीक करने के लिए राजगीर में 3 दिन से हैं। ये जो कुछ भी बिहार में हो रहा है लालू यादव के परिवार के साथ, उस पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। खुद नीतीश कुमार कैमरे पर नहीं आ रहे तो उनके प्रवक्ताओं की भी जुबान बंद है। आखिर क्यों? सबसे पहला सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं। दूसरा सवाल है कि 2008 में जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी ने ही जिस पर आज सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो सवाल उठाया था और घपले घोटाले की बात कही थी, तो उससे पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी बात कि अगर आज जेडीयू कुछ भी कहेगा तो उसका असर गठबंधन पर पड़ेगा। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं नीतीश या फिर सरकार बचाने की मजबूरी। नीतीश की चुप्पी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लालू यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि सीबीआई की एफआईआर में नाम होने के बाद भी उनके बेटे तेजस्वी के इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करने का मतलब है अपनी सरकार को संकट में डालना, क्योंकि उनकी सरकार आरजेडी के दम पर ही चल रही है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में फिलहाल आरजेडी के 80, जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27 विधायक हैं। इस तरह इस महागठबंधन के पास कुल 178 विधायक हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 से 56 ज्यादा हैं। ऐसे में अगर नीतीश लालू से नाता तोड़ते हैं तो कांग्रेस के 27 मिलाकर भी उनके पास सिर्फ 98 विधायक ही होंगे, यानी बहुमत से 24 कम। ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने के लिए नीतीश को एक बार फिर एनडीए का साथ लेना होगा, जिसके 58 विधायकों के साथ कुल आंकड़ा 129 यानी बहुमत से 7 ज्यादा पर पहुंच जाएगा। मतलब अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ जाएं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन नीतीश अभी इस मुद्दे पर अपने पत्ते खोलने से पहले सियासी ज्ञान के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर की भूमि राजगीर में मौन रहकर सियासी ज्ञान ले रहे हैं। और अब नीतीश वापस पटना आ गए हैं। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश को तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं तो आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इस्तीफा दें। जनता दल विधायक दल की बैठक 11 तारीख को है, तो अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता दल के विधायकों से मैं अपील करूंगा कि वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाए और उनको याद करें किस तरह जीतन राम मांझी, रामनंदन सिंह, अनेक लोगों से आरोप लगने पर इस्तीफा लिया था। और इसलिए दोनों दलों के विधायकों से मैं अपील करूंगा कि हिम्मत दिखाइए और बिहार की एक अच्छी छवि बनाइए। जो लोग हंस रहे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कि कभी चारा घोटाला हुआ, आज लारा घोटाला हो गया, तो क्या बिहार चारा और लारा के बीच झूलता रहेगा? क्या बिहार इन्हीं कारणों से पूरे देश में और उसको ख्याति मिलती रहेगी? और कल का दिन अहम है। नीतीश कल जनता दरबार में क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजर है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश के जनता दरबार के वक्त ही आरजेडी के विधायकों की बैठक क्यों बुलाई गई? आरजेडी के बड़े नेता रघुनाथ झा
से जब ये सवाल किया गया तो वो किस तरह बचते नजर आए, आप भी देखिए। लालू जी को ये डर है कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जा रहा है? नहीं, कोई वो डर नहीं। क्या इस्तीफा देंगे तेजस्वी यादव? नहीं, क्यों इस्तीफा देंगे? पहले उमा भारती का इस्तीफा ले ले नरेंद्र मोदी। 4 सीटेड है, अडवाणी 4 सीटेड है, वो सबको हटाए। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक समय नहीं, अब हम हमको मालूम नहीं है। नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम तो बाहर से आए हैं, कह रही है बाहर से हम आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका अलग है, उनका काम अलग है। छोड़िए, नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। महागठबंधन में खतरा दिख रहा है। अगर बर्खास्त छोड़िए ना, आपके बर्खास्त करने से नहीं ना होगा। अगर बर्खास्त कर दिया तो क्या आप कौन सी बर्खास्त देगी कि हम बताएंगे? तो ये तो साफ है कि चारों तरफ से घिर चुका है लालू परिवार। पहले उनके बेटे तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया और अब उनकी बेटी और दामाद ईडी के शिकंजे में हैं। कल ईडी ने मीसा शैलेश के ठिकानों पर छापे मारे और उनके मोबाइल फोन्स तक जब्त कर लिए। अब ईडी मीसा और शैलेश दोनों से पूछताछ करने जा रहा है और एबीपी न्यूज के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव जानकारी है जो मीसा और उनके पति से पूछे जाने हैं। कल सबकी नजर ईडी के उन छापों पर थी जो उसने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के दिल्ली स्थित सैनिक फार्म और घिटोरनी के फार्म हाउस पर मारे। लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की नजर छापों की आगे की कार्रवाई पर थी। ईडी सूत्रों से उन्होंने जो जानकारी हासिल की उसके मुताबिक ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश से पूछताछ के लिए बाकायदा 3 दर्जन सवालों की एक प्रश्नावली तैयार की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मीसा भारती और उनके पति से पूछा जाएगा कि विवादास्पद कंपनी मिशेल क्या करती है, मिशेल कंपनी में कब कब कितनी धनराशि आई, मिशेल कंपनी में शेल कंपनियों के जरिए पैसे जमा कराने का आइडिया किसका था, मिशेल कंपनी ने अपने ही शेयर पहले 1 करोड़ 20 लाख में शेल कंपनियों को किन हालातों में बेचे, वही शेयर मीसा और शैलेश ने मात्र 12 लाख में किन हालातों में खरीदे। मीसा और शैलेश राजेश अग्रवाल को जानते हैं या नहीं, अगर हाँ तो कैसे? पूछताछ के दौरान ईडी विनय मित्तल से भी शैलेश का आमना सामना करा सकता है, क्योंकि शैलेश ही वो शख्स है जिसने राजेश अग्रवाल से शैलेश को मिलवाया था। ईडी जानना चाहता है कि राजेश अग्रवाल के पास जो नकदी आई वो कहां से आई थी। इस मामले की जांच की आंच में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव भी फंस सकते हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती और उनके पति शैलेश पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है और इसी सिलसिले में शनिवार को ईडी ने मीसा और उनके पति के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक लालू की बेटी और दामाद की कंपनी मिशेल के सीए राजेश अग्रवाल ने फर्जी कंपनियों के मालिक एसके जैन और वीके जैन को 4 किस्तों में 90 लाख रुपए कैश दिए। एसके जैन ने अपनी 3 फर्जी कंपनियों के जरिए ये पैसा मिशेल में भेजा। मिशेल लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश की कंपनी है। 2008 में फर्जी कंपनियों से मिले इन्हीं पैसों से लालू के बेटी दामाद की कंपनी मिशेल ने 1 करोड़ 41 लाख में दिल्ली के बिजवासन में फार्म हाउस खरीदा था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में लालू की बेटी दामाद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और अब वो दोनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। मीसा और शैलेश से ईडी अलग अलग पूछताछ करेगा। आयकर विभाग की तरह मीसा और शैलेश को ईडी से बचने का मौका ना के बराबर होगा, क्योंकि एक आपराधिक मामला है, लिहाजा दोनों को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना ही होगा। पूछताछ के दौरान ईडी अनेक दस्तावेजों को दिखाकर दोनों से पूछताछ करेगा और इसका गलत जवाब देना दोनों को भारी पड़ सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।